हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, सबसे पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। गवर्नमेंट बजट होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमारी गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई करती है कि कमिंग ईयर में उसके क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं और कहाँ कहाँ से वो इनकम या फिर रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट बजट। रीड करते हैं बुक से, द स्टेटमेंट शोइंग द आइटम वाइज एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मतलब एक साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट हमारी किन किन जगहों पर एक्सपेंड करेगी और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी, रिसिप्ट करेगी। तो उस पूरे स्टेटमेंट को कहते हैं, उस एनुअल स्टेटमेंट को कहते हैं हम क्या, गवर्नमेंट बजट। क्लियर है? तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट बनाती कैसे है बच्चों। तो गवर्नमेंट पहले लोकल एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट एरियाज में बजट बनाने को बोलती है, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या किन किन जगहों से पैसा आ सकता है। वो बजट पहुंचते हैं बन बन के कहाँ पर, स्टेट लेवल पे, और फिर स्टेट गवर्नमेंट उन सबको कोऑर्डिनेट करती है। सारे स्टेट बजट्स ऐड हो जाते हैं और फिर वो एक यूनियन बजट में कन्वर्ट होता है। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी 1, जब कैमरा उन्हीं की तरफ होता है, वो बजट पेश करते हैं। और एक और बात होती है, लेकिन वो अप्लाई कब से होता है, अप्रैल 1। सबसे खास बात क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर की मतलब फाइनेंस मिनिस्टर उस दिन हमें ज्यादा दिखते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं ना। क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि भाई बजट क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर का। तो दिस इज द डेट व्हेन द बजट इज कमिंग एंड एप्लीकेशन 1 अप्रैल लेकर आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। सभी को यूनाइट करके एक यूनियन बजट बनता है, लोकल गवर्नमेंट से लेते हुए आगे बढ़ता है और गवर्नमेंट फिर उसको यूनाइट करती है और एक सिंगल यूनियन बजट रेडी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमने अगला पॉइंट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के, क्यों हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो आपको रटना ही है, और वो है बेटा हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इन सोर्सेज से पैसा आया और इस सोर्सेज में लगा दिया, तो इसे कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ resources by the government budget. The government aims to reallocate the resources, और that is how इन्फ्लुएंस कैसे करती है गवर्नमेंट, किसी को भी, किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को कंसेशन देती है, सब्सिडीज देती है बच्चों। तो इस तरह से एक्सपेंड करती है और हमसे ही कहीं ना कहीं कमाती है। और बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट हम पे मतलब काउंट नहीं कर सकते। हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए गवर्नमेंट बहुत करती है। अगर वो हमारे ऊपर प्रॉपर्ली एक्सपेंड ना करे ना बच्चों, तो हम रोड पे चल नहीं पाएंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बेसिक नीड्स, ये सारी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। तो सारे रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने का काम भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है किस चीज का, गवर्नमेंट बजट का। दूसरा है बच्चों रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसमें गवर्नमेंट बताती है कि किसको भाई कितना टैक्स देना है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, कैसे कहाँ पर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ ज्यादा एक्सपेंड करेगी, कहाँ कम एक्सपेंड करेगी। जो हमारे देश में रीजनल डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज हैं, इसको भी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारे बजट बनाने का। तीसरा होता है बच्चों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देश की इकोनॉमिक में, ग्रोथ में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाती है। और नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, या फिर जो मतभेद है, जो कुछ बहुत डेवलप्ड है, कुछ कम डेवलप्ड है, उनको रिड्यूस करने के लिए, डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो जाए उसमें, उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो इसमें बच्चों मैं जो सजेस्ट करूंगी, आप पहला पॉइंट बहुत अच्छे से रेडी करिएगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है बच्चों हमारा कि भाई बजट के टाइप्स क्या होते हैं।
तो बजट के टाइप्स हम किस तरह से पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। वो कैसे पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ये है हमारे टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू, रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि भाई बजट में दो चीजें दिखाई जाती हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बच्चों हम दिखाते हैं हमारी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स। तो जहां पर अगर बात हो कि टाइप्स ऑफ बजट क्या है, तो दो तरीके के टाइप्स होते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई रेवेन्यू और कैपिटल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स। इसमें दो ही स्टेटमेंट्स दिखाए जाते हैं और वो भी सब डिवाइडेड होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो एक एक करके इन चारों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बच्चों हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिसिप्ट होता है दोज रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर reduce any assets। केवल एक ही ये सेंटेंस याद हो गया ना बच्चों, तो चारों याद हो जाएंगे। देखो कैसे, नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स, इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जहां आपने नीदर नॉर लिखा है ना, जहां आपने नीदर नॉर लिखा है ना बच्चों, वहां ईदर और कर दो। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गया, ईदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। याद हो गया होगा। नाउ एक्सपेंडिचर पे चलते हैं, सेम डेफिनेशन बस पलट दो। कैसे, द एक्सपेंडिचर which neither create any assets, neither create any assets nor reduce any liability, but what we have to do, हमें liability की जगह पर asset लिखना है, asset की जगह पर liability। और यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें इधर लिखना है और सेम डेफिनेशन लिखनी है। तो बस याद कैसे होगा हमें, रेवेन्यू रिसिप्ट इज द रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल रिसिप्ट विच ईदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट and either create any assets and or reduce any liabilities of government, it is known as capital expenditure। एक बार बुक से भी रीड करके सुना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम लोग ने पहला पॉइंट रीड कर लिया था, दूसरा था बेटा हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट इज ईदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेम हो गया। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पॉइंट जिसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, expenditure which neither create any asset not reduce any reduction in the liability of the government, मतलब एसेट की जगह पर लायबिलिटी और लायबिलिटी की जगह पर एसेट्स, और यही इधर वाला पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे। और ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बजट। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत छोटी सी बात पढ़ी, और वो क्या है कि भाई गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद हमने पढ़ा कि भाई जो गवर्नमेंट बजट के वर्ड बोल रहे हैं हम कि ये स्टेटमेंट है जो हमें हमारी एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू दिखा रहा है गवर्नमेंट की, ये होते कितने टाइप्स के हैं। तो हमने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और फर्दर डिवाइड किया रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इनके भी सब डिविजन है बच्चों जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा।
तो वो क्या होता है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसको लाइक करिए और शेयर बहुत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।